नमस्कार दोस्तों। इसमें हम लोग अभी बीपीएससी मेंस के सीरीज में हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे थे। हिस्ट्री के सेक्शन में अभी हम लोग पिछले में 2 वीडियो बना दिया हूं, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में क्या था, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, क्या क्यों वो असफल हो गया। फिर हमने देखा उसका क्या परिणाम था, क्या 1857 क्रांति का क्या इंपॉर्टेंस या क्या महत्व था। फिर हमने बिहार के स्पेशल में देखा था कि बिहार का क्या भूमिका था। ये मैं इतना अभी तक 2 वीडियो में देख चुका हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी मेंस हिस्ट्री, जाके उसमें देखिएगा। मैं उसमें वीडियो डाल दिया हूँ, वहाँ आपको देखिए। उसके बाद जिसको पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक ना। और हाँ, मैं अब राइटिंग स्किल शुरू करूँगा। आप लोग को मैं क्वेश्चन में बना रहा हूँ, क्वेश्चन बना के इसी वीडियो यूट्यूब में डाल दूँगा। आपको मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम का ग्रुप शेयर कर दूंगा, वहाँ आपको लिख कर क्या करना है, भेजना है। और आपको जब तक राइटिंग स्किल नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई मतलब नहीं है। तो मैं जल्द ही मैं क्वेश्चन बना के मैं भेज दूंगा, तो आप लोग उसको लिख कर क्या कीजिएगा, भेजिएगा। लेकिन सबसे पहले बात है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, तभी आपका बीपीएससी मेंस अच्छा हो पाएगा। तो आइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए 67 मेंस के लिए क्वेश्चन ये होगा कि 57 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका या क्या योगदान था। देखिए, जहां भी आप कोई भी मैगजीन पढ़िएगा, कोई भी बुक्स पढ़िएगा, तो वीर कुंवर सिंह की भूमिका को सीधे एक पैराग्राफ में लिख दिया है, उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला। ये मार्केट में नया आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ ये पूरी तरह नया है। आप इस तरह का कहीं पहले नहीं देखे होंगे। अगर कहीं देखे भी होंगे तो वो मेरा ही लिखा होगा, पहले का होगा। क्योंकि मैं कई जगह टेस्ट जब ज्वाइन किया था तो मेरा ही आंसर लिखा होगा, कई जगह लोगों ने कॉपी करके उसको बाजार में बेच दिया था। इसलिए ये मार्केट में बिल्कुल नया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए और यही टू द पॉइंट एग्जाम में लिख के आइएगा। वीर कुंवर सिंह की जब भूमिका कभी पूछेगा तो आइए देखिए, पहले थोड़ा सा क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। देखिए क्या लिखना है, सन 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार के महानायक वीर कुंवर सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल बिहार में 57 में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सैनिक और जमींदारों के पारस्परिक सहयोग से बने गठबंधन बनाते हुए क्रांति को राष्ट्र स्तर तक क्या किया, पहुंचाया। ये भूमिका लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम कुछ इनकी मुख्य गतिविधियां देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह की जो गतिविधि, जो 25 जुलाई 1857 से लेके जब दानापुर रेजिमेंट का जब ये नेतृत्व प्रदान करते हैं, तब से लेकर 26 अप्रैल में मरने तक 58 तक इनकी प्रमुख क्या क्या गतिविधियां था। हालांकि आपको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनकी गतिविधियां बता देता हूं, ठीक ना। आइए, भूमिका फिर इसको बाद में हम देखेंगे। ये उनकी गतिविधियां हैं। 25 जुलाई को दानापुर सैनिकों का नेतृत्व प्रदान कर आड़ा व आसपास इलाकों पर क्या किया, कब्जा किया। अपने दुर्ग का मतलब किले का मरम्मत कराया तथा गोला बारूद का क्या किया, कारखाना भी खोला। देखिए पहला गतिविधि हो गया। दूसरा, 29-30 जुलाई को डनबर की सेना से भीषण लड़ाई हुआ, परंतु वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला मतलब वही छापामार युद्ध, छुप छुप कर वार करना पद्धति से लड़ते हुए डनबर को भी क्या किया, हरा दिया। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, पुनः अंग्रेज आड़ा पर कब्जा हेतु मेजर बिसेंट ऑयर को भेजा। 15 अगस्त की लड़ाई में अंग्रेज विजयी हुए, परंतु वीर कुंवर सिंह को पकड़ नहीं पाए तथा वो रोहतास जाकर रामगढ़ बटालियन के सैनिकों का भी क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। मतलब जब यहाँ आड़ा में इनकी तरफ हार हो गई वीर कुंवर सिंह के, ये कहाँ चले गए, रामगढ़ चले गए, झारखंड चले गए, वहाँ भी सैनिकों का क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद देखिए मिर्जापुर होते हुए लखनऊ पहुँचे, पुनः कानपुर पहुंचकर नाना साहब के साथ मिलकर 29 नवंबर को युद्ध किया तथा कानपुर पर नाना साहब का भी कब्जा हो गया। देखिए ये कहाँ तक, मतलब पूरे इस 57 की क्रांति में एक वीर कुंवर सिंह मात्र एक ऐसे नेता थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि इस मूवमेंट को नेशनल लेवल देने का प्रदान कर रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं था उस समय, ठीक ना। और पुनः 22 मार्च 1858 को अतरौलिया आजमगढ़ के मैदान में अंग्रेजों को पराजित किया। फिर देखिए लड़ाई ये कर रहे हैं। आगे देखिए, फिर आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह की सफलता देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए। केनिंग ने कार्रवाई का आदेश दिया। लॉर्ड काकेलुगाड ने आजमगढ़ पर हमला किया, परंतु यहाँ भी वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध से अंग्रेजी सैनिकों को परेशान किया तथा वहाँ से गाजीपुर होते हुए कहाँ पहुँच गए, आड़ा पहुँच। मतलब कि अभी मैं फ्लोचार्ट बताऊँगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए थे, परंतु लड़ाई में एक हाथ और पैर घायल की वजह से 26 अप्रैल को प्राण त्याग दिया, परंतु आड़ा के किलों में अभी भी झंडा क्या कर रहा था, लहरा रहा था। ये सिर्फ उनकी मेन गतिविधियाँ हो गई, ये भूमिका नहीं है। ये तो उनका ये भूमिका नहीं, ये तो सिर्फ एक उनका इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर ऐसा एग्जाम में आप लिखिएगा तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। नंबर कब मिलेगा अब वो बता रहा हूँ मैं। आइए देखिए, आपको लिखना ऐसे सेम टू सेम यही बात लिखना है। डालना है पहले भूमिका, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। पहला, सबसे बड़ा वो एक संगठन करता थे, पहली बात। दूसरा,
एकता के परिचायक थे। तीसरा, उनमें दूरदर्शिता था। तीसरा, कुशल युद्ध रणनीति था। अगला, राष्ट्रवाद का भावना था और वो एक खुद नेतृत्वकर्ता अच्छे थे और उन्होंने स्वतंत्र सरकार की क्या किया था, स्थापना कर। इतना डायमेंशन आप खोलिए, इतना डायमेंशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इतना डायमेंशन आप खोलिएगा ना तो नंबर 25, 26, 27 मिलेगा आपको इस ऐसे आंसर में। तो ऐसे भूमिका को थोड़िए और थोड़ा सा इनका जो वीर कुंवर सिंह की कहाँ कहाँ गतिविधि रहा, देखिए आरा दिखा दीजिए, आजमगढ़ दिखा दीजिए, कानपुर दिखा दीजिए, लखनऊ दिखा दीजिए। आपको यही फ्लो चार्ट मैप बना देना है, आपको अधिक कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है। ये एकदम ये इससे और अच्छा आंसर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर इतना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मैं यही लिख के 191 नंबर लाया हूँ। तो जब मैं 191 लाया तो वही तो आपको बता रहा हूँ मैं, इसी को तो आप यूज कीजिए। अगर इतना भी यूज कर लीजिएगा तो आपको नंबर इतना मिलेगा कि आप मतलब क्या बताऊँ। तो वही चीज़ देखिए, ऐसे भूमिका लिखना, ऐसे आपको बगल में फ्लोचार्ट, ऐसे एकदम अपने कॉपी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ भूमिका, यहाँ पे डायग्राम। जितना अच्छा, जितना सटीक लिखिएगा नंबर उतना ही मिलता है। ये पहला आप देखिए, हम हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे। आइए, पहला संगठनकर्ता के रूप में देखिए, पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखे हैं, वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह की आहट को भांपते हुए जगदीशपुर के किले की मरम्मत कराई तथा वहाँ गोला बारूद का क्या खोला, कारखाना। क्या इसका भूमिका नहीं हो गया, एकदम भूमिका हो गया। इसके बाद सैनिकों, सामंतों, किसानों को इकट्ठा करके मजबूत संगठन तैयार किया। लगभग 15 युद्ध किए जिसमें संगठन बनाकर वो क्या किए, लड़े। पहाड़ी क्षेत्रों में अपने भाइयों को भी संगठित होने का क्या दिया, ट्रेनिंग दिया। ये उनकी क्या है, कहीं ना कहीं संगठनकर्ता की रूप में उनकी भूमिका निकल कर सामने आती है। अब देखिए, वो एक अच्छे क्या थे, नेतृत्वकर्ता भी थे। बिहार के बाहर भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया तथा 9 महीने में 15 लड़ाइयाँ लड़ी। सर्वप्रथम 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों का नेतृत्व प्रदान करते हुए आरा पर क्या किया, कब्जा किया। ये भी लिखना पड़ेगा। पुनः रामगढ़ बटालियन झारखंड के सैनिकों का नेतृत्व प्रदान किया और कानपुर तथा आजमगढ़ की लड़ाई में भी ये नेतृत्व प्रदान किया। तो ये इनकी नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका हो गई। आप ऐसे एंगल बना के लिखिए। अगला देखिए, तीसरा, कुशल युद्ध रणनीति या प्रणाली था इनके पास। शिवाजी के बाद छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग केवल और केवल वीर कुंवर सिंह ने ही 57 के विद्रोह में किया। देखना कैसे आपको बात को लिखना है। छापामार युद्ध प्रणाली से ही आरा, रोहतास, आजमगढ़ में सफलता मिली तथा कभी अंग्रेजों को जिंदा नहीं हाथ आ पाए। कितना बड़ी बात था उस समय। एक इतिहासकार ने कहा है कि अंग्रेजी तोप व बंदूक के सामने वीर कुंवर सिंह की छापामार युद्ध पद्धति निर्णायक साबित हुई। आप ऐसे बात को स्टेटमेंट लिखिए अंडरलाइन करके, आपको नंबर बहुत मिलेगा, ठीक ना। अगला, चौथा, नागरिक और स्वतंत्र सरकार की क्या हुआ, स्थापना किया। मतलब कि पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना किया, ठीक ना। स्थानीय लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए समांतर सरकार की आरा में क्या किया, स्थापना किया, ताकि लोगों को लगे नहीं ये देश मेरा है, कैसे शासन चला जाए, लोगों में भावना जगाए इस तरह का। और यहाँ पे स्वतंत्र सरकार की क्या कर रही है, स्थापना कर रहे हैं। फिर एकता के परिचायक थे। इतिहासकार रामशरण शर्मा बोलते हैं इनके बारे में कि वीर कुंवर सिंह धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। ये स्टेटमेंट लिखिए, ये कथन लिखिए एग्जाम में, इससे आपका आंसर का वेटेज बढ़ेगा, ठीक ना। जमींदार घराने से होने के बावजूद समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा तथा सामाजिक एकता को क्या दिया, बढ़ावा दिया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या गरीब, क्या अमीर, सबको इन्होंने अपने आंदोलन में जोड़ा और देश को आज़ादी का बीड़ा इन्होंने क्या किया था, इसमें उठाया था। ये बहुत बड़ी बात है। एकता का परिचायक थे। क्या की भूमिका हो गई, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। 57 के विद्रोह को स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पहुंचाने में भूमिका निभाई। शायद ही अन्य कोई विद्रोही नेता ऐसा कर पाए थे उस समय। वीर कुंवर सिंह का उद्देश्य था कि विद्रोह को पूरे देश में प्रसारित कर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। इसी कारण आरा की बागडोर अपने भाई अमर सिंह को सौंपकर कानपुर पहुंचे। वहां नाना साहब का और तात्या तक उसे मिले भी। अब देखिए, ये आप फ्लोचार्ट एग्जाम में जरूर बनाएंगे। जब भी वीर कुंवर सिंह की भूमिका पूछेगा आपको ये बनाना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ आरा से स्टार्टिंग कीजिए, फिर कहाँ गए, मिर्जापुर, फिर कहाँ गए, बांदा होते हुए कहाँ गए, कानपुर। वहाँ युद्ध किए, किसके साथ, नाना साहब के लिए किए। फिर ये कानपुर से वापस आए, रिटर्न हुए, फिर लखनऊ गए, फिर आजमगढ़ में युद्ध किए, फिर गाजीपुर होते हुए यहाँ भी युद्ध किए और फिर कहाँ आए, आरा आए। ये इनका क्या था, ये कहीं ना कहीं विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर देने का क्या था इनका, एक कहीं ना कहीं प्रयास था। आप इसको ऐसे फ्लोचार्ट बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वीर कुंवर सिंह की गतिविधियाँ व क्षेत्र बता दिया हूँ। अन्य भूमिका देखिए, बिहार की, कहीं ना कहीं इन्होंने बिहार की जनता में आत्मबल को बढ़ाया,
स्वतंत्रता की भावना को जगाया और आगे के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए हमेशा के लिए क्या बन गए, प्रेरणा स्रोत बन गए ये। तो तब अब देखिए वो तो भूमिका हो गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। जब भी आलोचना आएगा ना तो आपको 2-3 बात ही लिखना। हम हालांकि मैं इसमें कुछ ज़्यादा ही लिख दिया हूँ, आप कोई 2-3 बात इनके निगेटिव लिख दीजिएगा। अधिक निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम 3 बात जो है इसका निगेटिव लिखना। मैं यहाँ इसमें अधिक लिखा दिया हूँ, आइए देख लेते हैं। पहला, दूरदर्शिता का अभाव। उन्हीं को बात को थोड़ा काउंटर करना है। एक कुशल युद्ध और नेतृत्वकर्ता के बावजूद इनमें थोड़ा सा दुर्दशा की कमी थी। वे बिना किसी ठोस योजना के युद्ध में कूद पड़े। हालांकि इससे तत्कालिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु बाद में इसको क्या मिली, असफलता ही हाथ लगी। देखिए अगर ये कुछ और प्लानिंग करके युद्ध में उतरते तो इनको और सफलता मिल सकता था। अगला, विद्रोह का प्रसार पूरे बिहार तक नहीं कर पाए। देखिए ये पटना के सैनिक, दानापुर के सैनिक आरा आए, आरा के बाद एक कोशिश अगर करते मुजफ्फरपुर या उधर भागलपुर या अन्य बिहार में तो काफ़ी अच्छा होता, ऐसा ही कर नहीं पाए। साथ ही साथ सभी विद्रोहियों को इकट्ठा भी नहीं कर पाए। अब देखिए पटना में पीरली अलग कर रहे हैं या कोई कहीं और कर रहा है तो इकट्ठा ही लोग नहीं कर पाए, ठीक ना। बाह्य शक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, जैसा कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ किया था। याद कीजिए 1799 में जब टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था वो, तो फ्रांस के जैकोबियन क्लब से दोस्ती किया था, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए। कुशल सहयोगी और उत्तराधिकार का अभाव था। इनके पास एक अमर सिंह थे, लेकिन और भी कोई ऐसे इनके कोई साथ देने वाले नहीं थे, इसलिए विद्रोह यहाँ क्या हो गया, वो सफल हो गया। आधुनिक हथियारों की कमी था, ये बात लिख सकते हैं। बिहार में विद्रोह की शुरुआत अलग अलग समय पर हुआ, एक साथ यहाँ भी नहीं हुआ। कहीं पहले देवघर में हुआ, फिर कहीं पटना में हुआ, फिर कहीं भागलपुर में हुआ, इसलिए विद्रोह एक साथ नहीं हुआ, इसलिए इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। वीर कुंवर सिंह उत्तर और पूर्व बिहार के विद्रोहियों से संपर्क कायम कर नहीं सके। हालांकि मैं इसमें 8 पॉइंट लिखा दिया हूँ, आप इनके निगेटिव में कम से कम 3 या 4 ही बात लिखिएगा, क्योंकि अधिक देखिए ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनके बारे में अधिक निगेटिव बात लिखना हम लोग के सही नहीं। हाँ लेकिन 3-4 बात आप तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांडे है, इनकी क्या करना है, आलोचना करना है, तो इतना लिख सकते हैं। अब अंतिम में देखिए निष्कर्ष आपको यही लिखना है पूरे आंसर में कि कुछ कमियों के बावजूद वीर कुंवर सिंह ने 57 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करते हुए सैनिकों को इकट्ठा किया, साथ ही औपनिवेशिक सत्ता को ललकारा भी। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि 75 साल का कोई बूढ़ा जवान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला रहा था। निश्चय ही बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में वीर कुंवर सिंह हमेशा क्या है, अग्रणी रहे हैं। आप इसको इतना लिख के ख़त्म करेंगे। अभी अगर और आपको इसमें कुछ जोड़ना है तो अभी देखिए सासाराम में माननीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो आए थे और इनको इनकी जयंती में शामिल हुए थे, तो आप वहाँ भी इनके बात को थोड़ा जोड़ सकते हैं। इनका अभी भी जो है ना हमारे बिहार या देशवासी इनसे अभी भी पर्यटन स्रोत के ये केंद्र रहे। ऐसे करके आप जोड़ के जो है ना इसको निष्कर्ष को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब जो है इस पूरे अभी 1857 के विद्रोह में अभी हम लोग इसका क्या कारण था, इसका असफल क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम रहा, क्या महत्व रहा बिहार में, फिर नेशनल लेवल वो देख लिए, फिर वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका था बिहार में ये भी देख लिए, फिर बिहार की क्या अलग से भूमिका था ये भी देख लिया। अब इसका लास्ट टॉपिक बचेगा अपना 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, इसका क्या नेचर था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इसको ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। टफ क्या मतलब कि हम इसको काफ़ी इजी बना दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसको 57 की क्रांति का क्या स्वरूप था इसको चर्चा करेंगे, तब आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और तब हम लोग अच्छे राइटिंग क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन देंगे आप इसको बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक वीडियो और बचा है इसमें 1857 के विद्रोह में आपके सारे। अब आप जाइए देखिए अपना प्रीवियस ईयर, जब देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं हम सारे वीडियो जो बना दिए हैं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हैं और सारा टॉपिक आपको अच्छे से मैं क्या कर दिया हूँ, कवर कर दिया। अब इसके अलावा आपको और कहीं कोई नोट्स मटेरियल की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा ही पढ़िए, इसी को बार-बार पढ़िए, इसी को आंसर राइटिंग कीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिस PDF ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम में जाके वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह ये होगा कि आप इसका प्लीज़ से प्लीज़ नोट्स बनाइए। अब हम लोग जो जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे क्रांति पूरा 57 का, तब हम लोग आपको आंसर राइटिंग डेली कराएंगे। आप उसके निश्चिंत रहिए, हमको पता है कि कब क्या कराना है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग अपना PT का भी ध्यान में रखिए और मेंस को भी ध्यान में रखिए। मेरा PT का वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे साइंस ही मैं शुरू करूँ, एक अच्छे से NCERT बेस्ड साइंस पढ़ाऊँगा फिर से, ठीक ना। तो मैं वीडियो आएगा, तब तक आप मेंस का एंजॉय लीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।